शास्त्रार्थ पर नया धर्म युद्ध शुरू हो गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बागेश्वर धाम कई मुद्दों पर आमने सामने हैं और एक दूसरे पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कई कथावाचक मुश्किल से अपना आश्रम चला पाते हैं, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलकर अरबों के मालिक बन गए हैं। भूपेश बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री दूसरे राज्यों में उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं और बीजेपी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बाबा का कहना है कि जिन लोगों को राष्ट्र के प्रति जागरूक करना और हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना अंधविश्वास लगता है, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में छिड़ा धर्म युद्ध, शास्त्रार्थ को चुनौती, बाबा की खरी खरी, धर्मांतरण पर रण, बाबा का प्रण। धर्म और राजनीति को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। भूपेश बघेल ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया। उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा और है क्या उसका? चुनौती देता हूं। छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। बाबा बागेश्वर ने भी पलटवार करते हुए बयान को देश और आस्था के खिलाफ करार दिया। भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना। और क्या यही संत महात्माओं के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे बहुत 10 साल 12 साल बड़ा है, उसके बाप भी शायद मेरे उम्र से छोटे होंगे, वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। अब वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ का हिंदू जगने लगा है। इस बीच बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल हनुमान चालीसा पढ़ते रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वो कुंभकर्ण और रावण के साथ खड़े हैं, तो हनुमान चालीसा का कोई प्रभाव उनके साथ नहीं है। खड़े तो वो रावण के साथ हैं, खड़े तो वो खरदूषण के साथ हैं, खड़े तो वो बालिक साथ हैं, तो हनुमान चालीसा का प्रभाव उसके साथ कहाँ है जीवन में? तो जीवन में किसी ग्रंथ का, किसी रचना का प्रभाव नहीं होना ये बताता है, उसकी वाणी बताती है वो किन संस्कारों से जुड़े हैं। इस बयानबाजी के बाद एक बार फिर धर्म और राजनीति को लेकर बहस छिड़ गई है। जहां एक और कांग्रेस नेता इसे राजनीतिक प्रचार बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समर्थक इसे आस्था और संस्कृति से जोड़कर देख रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और गरमाने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।